पत्नी चौराहे पर भीख मांग रही थी। दोपहर की तपती धूप में लोग अपने अपने काम में भागे जा रहे थे। लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकीं तो हर किसी की नजर उस फटे पुराने आंचल और सूखे चेहरे वाली औरत पर पड़ी जो हाथ फैलाकर सिक्के मांग रही थी। वह और कोई नहीं, संध्या थी। कभी एक बड़े कारोबारी घराने की बहू, जिसे देखकर लोग ईर्ष्या करते थे। चेहरे पर चांद सी चमक, बोलचाल में शालीनता और कदम कदम पर संस्कार। लेकिन आज वही संध्या अपने फटे कपड़ों में, आंखों में नमी लिए, जिंदगी की ठोकरें खाती भीड़ के बीच खड़ी थीं। उसी वक्त वहां से एक चमचमाती फॉर्च्यूनर कार गुजरी। गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे था और स्टीयरिंग पर बैठे शख्स की नजर अनायास ही उस भीख मांगती औरत पर जा अटकी। वह शख्स ठिठक गया, दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। गाड़ी रुक गई। ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति था आरव, संध्या का पूर्व पति। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम सी गईं। उसने अविश्वास से आंखें मलकर देखा। क्या सचमुच ये संध्या है? वही संध्या जिससे उसने कभी 7 फेरे लिए थे, जिसे अपनी दुनिया का ताज समझा था। वही संध्या जिससे तलाक के वक्त उसने कड़वी बातें कह दी थीं। आरव के सीने में एक अजीब सी टीस उठी। यादों के दरवाजे जैसे अचानक खुल गए। फ्लैशबैक। 5 साल पहले संध्या और आरव की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय थी। आलीशान होटल में 7 समंदर पार से मेहमान आए थे। आरव बिजनेस में तेजी से उभरता चेहरा था और संध्या साधारण लेकिन पढ़ी लिखी, संस्कारी लड़की। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अहंकार, गलतफहमियां और परिवार की दखलंदाजी ने रिश्ता खोखला करना शुरू कर दिया। आरव का बिजनेस बढ़ा तो उसका व्यस्तता और गुस्सा भी बढ़ गया। संध्या चाहती थी कि वो पति पत्नी के रिश्ते को समय दे, लेकिन आरव हर बार पैसों और शोहरत की आड़ में उसे चुप करा देता। बात बात पर झगड़े, ताने और फिर कोर्ट का दरवाजा। आखिरकार रिश्ता टूट गया। संध्या मायके लौट गई, लेकिन वहां भी हालात उसके खिलाफ थे। मां बाप का देहांत पहले ही हो चुका था। भाई बहन अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। धीरे धीरे सहारा छूटता गया और वह अकेली रह गई। वर्तमान आरव की आंखों के सामने सारी बातें घूम गईं। उसका दिल कह रहा था, गाड़ी से उतरकर भाग कर जाऊं, संध्या को उठा लूं, उसे सीने से लगा लूं और कह दूं कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन दूसरा मन कह रहा था, इतने साल बीत गए, तलाक हो चुका है, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ट्रैफिक की आवाजें, हॉर्न की गूंज और संध्या की कांपती हथेली, तीनों मिलकर आरव के दिल पर चोट कर रहे थे। आखिरकार वह गाड़ी से उतरा। भीड़ उसे देखकर हैरान थी। महंगे सूट में, हाथ में घड़ी चमक रही थी, चेहरे पर रौब, और सामने एक टूटी हुई औरत। आरव संध्या के पास गया, धीरे से बोला, संध्या। संध्या ने सर उठाया। उसकी धुंधली आंखों में पहचान की एक चमक उभरी। होंठ कांपे, लेकिन आवाज न निकली। आरव के हाथ से बटुआ निकल चुका था। उसने नोट बढ़ाया, लेकिन संध्या ने हाथ पीछे खींच लिया। भीख देने आए हो? बहुत देर कर दी आरव। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द तेज थे। आसपास खड़े लोग इस नजारे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कौन हैं। आरव की आंखें भर आईं। मैं मदद करना चाहता हूं संध्या। चलो, घर चलो। तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता। संध्या मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान जहर सी थी। घर? कौन सा घर? वो जो तुम्हारे अहंकार ने छीन लिया, या वो जो तलाक के कागजों पर स्याही के साथ जल गया? आरव चुप था। उसकी नजरों में पछतावा साफ झलक रहा था। आरव और संध्या उस चौराहे पर आमने सामने खड़े थे। ट्रैफिक का शोर उनके कानों में पड़ तो रहा था, लेकिन उनके दिल के भीतर जैसे सन्नाटा पसरा था। भीड़ उन्हें देख रही थी, कोई सहानुभूति से, कोई हैरानी से। आरव के होंठ कांप रहे थे।
संध्या, मुझे माफ कर दो। शायद मेरी जिद, मेरा अहंकार ही तुम्हें इस हाल तक ले आया। लेकिन आज अगर तुम कहो तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। तुम्हें वापस घर ले जाना चाहता हूं मैं। संध्या ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज साफ और मजबूत थी। घर? आरव, घर तो तब टूट गया था जब तुमने मेरे आंसुओं को कमजोरी समझा और अपने अहंकार को ताकत। आज मेरी हालत देखकर तुम्हें दया आ रही है, लेकिन याद रखना, मुझे दया नहीं, सम्मान चाहिए। भीख में दिया गया सहारा मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा। आरव की आंखें भर आईं। उसने भीड़ की परवाह किए बिना कहा, तो मैं सम्मान दूंगा संध्या। नया जीवन देंगे, फिर से शुरुआत करेंगे। मैं सब कुछ सही करना चाहता हूं। संध्या ने एक लंबी सांस ली। नहीं आरव, जो रिश्ता एक बार टूटकर बिखर गया हो, उसे जोड़ना आसान नहीं। मैं अब किसी की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि खुद की ताकत बनकर जीना चाहती हूं। तुम्हारा पछतावा सच्चा हो सकता है, लेकिन मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। मुझे अब खुद से लड़कर जीतना है। भीड़ सन्न थी। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और संध्या के हाथ में रख दिया। अगर कभी मदद चाहिए तो बस एक बार पुकार लेना। मैं इंतजार करूंगा। संध्या ने कार्ड को देखा, लेकिन उसे अपनी मुट्ठी में दबाकर बोली, अब मुझे पुकारना नहीं है आरव, मुझे खुद चलना है। शायद यही मेरी असली जीत होगी। इतना कहकर उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और भीड़ में आगे बढ़ गई। उसके कदम डगमगा रहे थे, पर उनमें एक नया आत्मविश्वास था। आरव वहीं खड़ा रह गया। फॉर्च्यूनर कार की चमक उस वक्त उसे धुंधली लग रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ संध्या का चेहरा था, दर्द से भरा, लेकिन आत्मसम्मान की चमक लिए हुए। संध्या ने धीरे धीरे खुद को संभाला। कुछ दिनों बाद उसने एक एनजीओ से जुड़कर औरतों और बेसहारा लोगों के लिए काम करना शुरू किया। भीख मांगने वाली संध्या अब दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही थी। आरव कई बार दूर से उसे देखता, लेकिन अब पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके दिल में ग्लानि थी, लेकिन संध्या ने उसे माफ करने की जगह खुद को नया जीवन दे दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये संदेश देकर जाती है कि रिश्ते सम्मान पर टिके होते हैं, और जब सम्मान टूट जाए तो इंसान को खुद की ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो इस कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द आएगा दोस्तों। धन्यवाद।